अभी हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुशील सैनी जी। सुशील सैनी जी, बीते 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर बयान आया है काली सेना के जो संस्थापक हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी का। एक विवाद छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। काली सेना के द्वारा जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हैं उनके लोगों को नीला कबूतर कहकर संबोधित किया गया है। इसके प्रत्युत्तर में बीते दिन आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर जी हैं उन्होंने कहा है कि ये नीले कबूतर नहीं नीले बाज हैं। क्या मतलब माना जा रहा है इन सब बयानों का? किस प्रकार देख रहे हैं इन बयानों को आप? देखिए, उनका पहला बयान नहीं है। आनंद स्वरूप जी को मैं काफ़ी दिन से फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। मुझे लगता था कुछ अच्छी चीज़ होंगे, लेकिन जब से देखना शुरू करा है तब से निगेटिव है वो। उन्होंने सबसे पहले कहा संविधान बांटने वाली किताब है। जिस संविधान से देश चल रहा है, जिस संविधान से सारे कानून चल रहे हैं, उस संविधान को वो बांटने वाला बता रहे हैं। संविधान देश की एकता अखंडता को जोड़ने वाली किताब है। इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये सब जानते हैं। दूसरी बात, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले के लिए कही कि हिंदू धर्म का विद्रोह उन्होंने शुरू किया था। आप हिंदू धर्म के विद्रोह की बात करते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की नारियों की शिक्षा की शुरुआत की, और ऐसी शुरुआत की कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा, और एक नहीं कई कॉलेज अपने जीते जी उन्होंने खोले महिलाओं के लिए। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया उसमें। फातिमा जी थी एक मुस्लिम महिला, उन्होंने साथ दिया सावित्रीबाई फुले जी के साथ। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने लेबर के लिए बहुत सारे काम किए हैं। बिल्कुल, पूरे देश में एक समाज सुधारक के रूप में ज्योतिबा फुले जी का नाम जाना जाता है। मगर अगर मैं इसके इन बयान की बात करूं, नीले कबूतर, तो ये जो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो विरोधी हैं वो नीला कबूतर कहते हैं। बहुत दिन से बोल नहीं रहे थे हमारे नेता। अब दतिया की रैली में, मध्य प्रदेश की रैली में उन्होंने बताया, और ये बात पहले से सब लोग जानते हैं। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग कबूतर नहीं बाज हैं। वो उन्होंने बताया है, खुले मन से बताया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अब अगर किसी ने ऐसी गलती की तो बाज का निशाना सब जानते हैं। कितनी भी छुप के बैठा हुआ आदमी निकाल के लाता है बाज वहीं से। देखिए, उन्होंने कबूतर बताया और चंद्रशेखर जी ने बाज कहा। मतलब क्या चल क्या रहा है सोशल मीडिया पर? चल कुछ नहीं रहा है सर। किसी ने कहा है अगर आपको जल्दी फेमस होना है, जल्दी बड़ा होना है, तो किसी बड़े आदमी को टारगेट करो। अब उनको लगता है कि एक 85% आबादी का प्रतिनिधित्व करने की बात कहने वाले हमारे नेता, जो बहुत जल्द देश में एक बड़े उसमें देखे जाएंगे, और देखे जा रहे हैं। बहुत सारा ओबीसी समाज जुड़ रहा है उनके साथ, एससी समाज जुड़ रहा है, मुस्लिम जुड़ रहा है। आज अब तो यहाँ तक होने लगा है कि ठाकुर और ब्राह्मण भी जुड़ने लगे हैं। तो अब उनका कद बड़ा हो रहा है। ये लोग सोच रहे हैं उनका नाम लेके हम भी बड़े हो जाएं। आप किस प्रकार देख रहे हैं ये जो शीतवार है बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पर? क्या परिणाम है आने वाले समय में इसके? परिणाम इसका कुछ नहीं होगा। ये शीत युद्ध है, और सरकार जो चल रही है आजकल केंद्र में भी और राज्य में भी, ये एक तरह से उनके पाले हुए लोग हैं। अगर सरकार आज चाहे तो आज उनको उसमें डाल सकती है, जेल डाल सकती है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने अभी कहा कि संविधान की वो धारा SC ST हटाकर तब बात करें चंद्रशेखर। संविधान की धारा उन्होंने बनाई है, बाबा साहब ने बनाई है धाराएं। कानून, संविधान बाबा साहब ने बनाया है। उनको पता होना चाहिए, और उनको इतना ही शौक है तो आ जाए, चुनाव लड़े, संविधान बदले। जो उनकी सोच लगती है कि हम संविधान बदल देंगे, SC ST हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनसे कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस तरह के बयान जो हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत जा रहे हैं? बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत जा रहे हैं। वो राजशाही की तरफ दुनिया को ले जाना चाहते हैं, सॉरी देश को ले जाना चाहते हैं। राजशाही का अब दौर नहीं रहा है। बाबा साहब कह के गए थे, मैं रानी का पेट चीर रहा हूँ। अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, वोट से पैदा होगा। तो वो ताकत बाबा साहब दे के गए हैं लोगों को, और वो ताकत कोई नहीं छीन सकता किसी से। इस संविधान बहुत से देशों से बहुत चीज़ों को पढ़ करके, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी जो 100 साल बाद भी आने वाली विपत्तियां थी, उन सब का उसमें
समाधान है। देखिए, विवादों की बात करें तो स्वामी आनंद स्वरूप जी का ये पहला विवादास्पद बयान नहीं है। संविधान निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि BN राव साहब ने संविधान का निर्माण किया है, मुख्य उनका योगदान है उसमें, और सहायक के रूप में अंबेडकर जी उसमें रहे हैं। ये पहला विवादास्पद बयान नहीं है, बिल्कुल मानते हैं इस बात को। लेकिन इस तरह के बयान आना क्या एक मैसेज जा रहा है समाज में? समाज में मैसेज ये जा रहा है कि ऐसे लोग थे हमेशा से, लेकिन निकल कर आ रहे हैं क्योंकि सत्ता का संरक्षण है उनको। समाज में मैसेज खुला है, सब जानते हैं। 90% लोग देश के ये जानते हैं कि ये लोग वही हैं जो सत्ता के संरक्षण में ये सब कर रहे हैं। देखिए, बीते दिन इस सब शीत युद्ध को लेकर, शीत वक युद्ध को लेकर हम स्वामी आनंद स्वरूप जी से मिलने गए थे, लेकिन किसी कारणवश वो व्यस्त रहे, उनसे मुलाकात नहीं हुई। जल्दी हम उनसे मिलकर उनका पक्ष जानेंगे इस बारे में और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।